आज के प्रयोजन के लिए मैं बधाई देना चाहता हूं विशाल कोठारी एंड अभिषेक दीक्षित को, जिन्होंने एक बहुत ही प्यारा ऐसा कदम उठाया जो इस वक्त बदलते भारत की आवश्यकता भी है, नीड ऑफ द आवर जिसको हम अंग्रेजी में भी कह सकते हैं। भारत में हमारे आत्मविश्वास को बहुत क्षीण क्षीण कर दिया गया पिछले कुछ वर्षों में, लेकिन वो धीरे धीरे अब लौट रहा है, स्पेशली युवाओं में। और उसके बाद भी हम असली धन्यवाद देंगे तो कलाकारों को देंगे, क्योंकि कल को जो आकार दे होता है कलाकार, और वो भी ऐसे कलाकारों को ज़्यादा देंगे जो उभरते हुए और उभरते हुओं को और सहारा दे रहे हैं। तो मैं इंडियन आइडल की सीज़न 1 की पूरी टीम को शुभकामनाओं के साथ अभिनंदन करता हूं और बताता हूं पूरे भारतवर्ष को कि वो जो कहते हैं कि जी क्या हुआ, फिर क्या हुआ, बहुत अच्छे अच्छे आए, अच्छे से रियलिटी शोज आते हैं, पर कहाँ चले गए। तो जी वो अब दूसरों की मदद कर रहे हैं, दूसरों को अवसर दे रहे हैं, अन्यों को ऊपर ला रहे हैं। यही भारत की आवश्यकता है। देखिए, सूरज तो एक ही है, चांद तो एक ही है, सागर तो एक ही है, हिमालय तो एक ही है, लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए न जाने कितने वृक्ष खड़े हैं, न जाने कितनी हवाएं बह रही हैं। तो ये सब इस तरह से अपना अपना किरदार, अपनी अपनी पात्रता और उसका चयन कर रहे हैं, निर्वहन कर रहे हैं। मैं इंडियन आइडल की पूरी टीम को, जितनी भी सीज़न 1 की पूरी टीम इसमें लगी हुई है, जीतेगा फिर से इंडिया और भारत मेरा, तो ये दोनों ही विचार बड़े प्यारे हैं। इस पूरे प्रयोजन में, इस पूरे संयोजन में जितने साथी लोग आए हैं बढ़ चढ़कर, उनको भी मैं धन्यवाद के साथ अपना नमन ज्ञापित करता हूँ। उनके नाम हैं क्या है जी ये ट्रस्ट का पहला नाम, जो वी हेल्प वेलफेयर है पहली, तो तत्पश्चात कैलाश खेर फाउंडेशन भी उनके साथ जुड़ गई। उसके बाद आप ये बोर्ड पे देखिए, ब्राइट भी है, सरोज जी है, वोयला है या वियोला है, इस पे ध्यान दीजिएगा। अंग्रेजी में हमारा शुरू से ही हाथ तंग रहा, लेकिन कुछ तंगी अच्छी होती है। बिग को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, नाम ही बिग है। और साहेब वी हेल्प तो बोल दिया, हाँ कहाँ पर है, अच्छा स्वर आलाप साहेब, ये देखिए लिखा भी थोड़ा अलग है ढंग से है, थोड़ा देर लगेगी पकड़ने में, लेकिन फिर भी गहरा है सर। स्वर आलाप डिजिटल, और ये क्या है सर, एमवीएम। ओह, तो जिन्होंने म्यूजिक किया है उनका नाम है एमवीएम, मोंटी विशाल, मोंटी विशाल मैक्स। तो उनको भी बहुत मैं अभिनंदन देता हूँ। और जो भी नेक काम का प्रारंभ करें भारत में, वो बधाई के पात्र हैं। और इस जिंदगी का दोस्तों माफूम ये नहीं कि खाए पिए कुछ रोज़ और मर जाए आदमी। देखिए, अपने लिए तो न जाने कितने आए और कितने चले गए जी जी कर, क्या वो जी पाए हैं? जो अपने लिए जिए उसको ज़िंदगी नहीं कहते। ज़िंदगी वही है जो एक हिस्सा कुदरत के नाम, एक हिस्सा प्रकृति के नाम, एक हिस्सा मानवीय सेवाओं के नाम कर दे। चाहे वो अपने कर्मों का करे, चाहे वो अपने धर्मों का करे, चाहे वो अपने साधनों का करे, चाहे वो अपनी जो भी आय के स्रोत होते हैं उनका करे, लेकिन ये करना हर मनुष्य का कर्तव्य है। सर, एक छोटा सा क्वेश्चन था। जैसे आपने ये जीतेगा फिर से इंडिया मेरा ये गाना गाया है, तो इसके जो लिरिक्स है उसके बारे में आप कुछ बोलना चाहोगे कि जी, आपको कैसे फील हुआ गाना गाने के टाइम पे, आपने जब ये सुना? हाँ, अच्छा फील हुआ। और जीतेगा फिर से इंडिया मेरा, भारत मेरा, वो इसलिए बात बड़ी सार्थक है क्योंकि भारत को बहुत ज़्यादा मुश्किलों ने, चुनौतियों ने हमेशा त्रास दिया है, हमेशा सताया है, परंतु फिर भी भारत पलट पलट कर ऊपर आया है। न जाने कितनी बार, कितनी सारी परेशानियों से जूझते हुए मेरा भारत इतना आगे और इतना चमकता दमकता, इतना हौसलों के साथ ऊपर आया हिम्मत करके, कि देखिए न जाने कितनी आपदाओं से गुजरकर यहाँ तक आए हैं। हम पहले पूरे विश्व की जीडीपी जो बोलते हैं ना, जीडीपी अंग्रेजी में, वो बहुत बड़ी थे,
यानी 800 वर्ष पहले सौदागरी हमारे यहीं से होती थी, हमारे यहाँ से औषधियाँ जाती थीं, हमारे यहाँ से ड्राई नट्स, ड्राई फ्रूट्स ये जाते थे। विश्व भर में हमारे जो औषधि, जिसको हम बाद में मसाला कहा गया, वो सब प्रसिद्ध हुए। विश्व भर में हमारी कॉटन प्रसिद्ध थी। तो ये विश्व को भारत देता था। भारत ने विश्व को शिक्षा, सभ्यता, पहनावा, कपड़े, वस्त्र, खाने का बहुत सारा सामान, अन्न, कितने सारे अन्न विदेशों तक पता भी नहीं थे। तो ये मेरा भारत देता था। लेकिन बाद में धीरे धीरे भारत को घेर लिया बहुत सारी आपदाओं ने, बहुत सारे आतताइयों ने। लेकिन उसके बाद भी मेरा भारत फिर से उभरा, फिर से निखरा। और उसी के गुणगान में ये गाना आया है, जीतेगा फिर से इंडिया मेरा। इंडिया तो बाद में बना, पहले भारत था ये, और भारत ही ये रहेगा सच में। लेकिन ठीक है, आप इंडिया कहो, हिंदुस्तान कहो, है तो भारत है जी। अभी हम लोगों का एक गाना आया है, ये है बदलता भारत, जिसके बहुत ही अच्छे चर्चे चल रहे हैं, अच्छे व्यूज़ आए हैं, अच्छे दृश्य भी आए हैं उस पर। और मैं भारत के सब संगीत प्रेमियों को, सब प्रशंसकों को नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि देखिए, जो लोग कहते थे कि सिर्फ फिल्मी ही म्यूज़िक चलता है, तो अब इल्मी म्यूज़िक भी चलता है। अब गहरे म्यूज़िक जो भी लेकर आए, भले वो कोई भी हो, कहीं भी बैठा हो, तमीज़ से लेकर आए बस। और यूट्यूब नाम के एक प्लेटफॉर्म या मंच पर टांग भर दे, ठीक से टांगे, ऊट पटांग ना लिखे, बेहुदी बातें ना करे, अच्छे से हैशटैग सीख ले कैसे चिपकाने हैं। तो जो नई रणनीतियां हैं, नई, उनको अगर पद्धति से सीख लें, उसके बाद आप हैरान हो जाएंगे। यू नेवर नो, कोई पता लगा अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में, जो कभी सुना भी नहीं था हमने, मैन पार्ट में बैठा हुआ कोई लगा रहा है अपना, और उसका ही गाना पता लगा, लोगों ने प्यारा मान लिया और चर्चित हो गया। तो अब ऐसा समय भगवान ने दिया है। अब जैसे नारद घर घर घूम रहे हैं कि भैया आपकी कोई परेशानी हो तो मैं आया हूँ दूर करने। तो बस समय है, अब जागरूक रहना है और अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी बोध सभी को करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये है बदलता भारत, नए हौसलों का नया भारत। सर, एक मीडिया की तरफ से आखिरी क्वेश्चन था। अफगानिस्तान में जो भी फिलहाल हो रहा है, उसके ऊपर आपके कोई विचार? अभी तक तो विचार बने ही नहीं, पहले होने तो ढंग से होने दो पहले। हैं, आओ भैया उतर जाए भाई। Get closer. Come close. Yes. Look here. अभिषेक सर आप लोग आ जाओ ना सर, आप जी आप यहाँ ही रहिए, लेकिन मैं हाँ। Okay. Ready? Look here. Thank you. Thank you. लाइन करवानी है कैलाश जी के साथ वो लाइन करवानी है। हाँ एक बार कर लेते। जीतेगा फिर